बैड एक्सपीरियंसेस। बैड एक्सपीरियंसेस एक ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसको हम सब अपने लाइफ में कभी ना कभी तो फेस जरूर किए होंगे, और बिना इन बैड एक्सपीरियंसेस को फेस किए अगर हम रियल लाइफ में उतरते हैं तो रियल लाइफ की हार्श रियलिटी के सामने बूम, हम सब मिस्टेक करते हैं, बहुत ज़्यादा ठोकरें खाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं हमको, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो आज का एपिसोड उन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैड एक्सपीरियंसेस के ऊपर रहेगा जिनको अपने लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसम्यूट करके हम बहुत ही ज़्यादा मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग बन सकते हैं। सो विद दिस पॉइंट नंबर 1, दैट इज ए वेरी वेरी पेनफुल वर्ड। आपके लाइफ में कभी ना कभी या हमारे सबके लाइफ में कभी ना कभी ऐसा इंसिडेंट जरूर होता है जिसमें हमको कोई ना कोई व्यक्ति एक ऐसा चीज बोला हो, एक ऐसा सेंटेंस बोला हो जो 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, चाहे कितना भी समय बीत जाए, हमारे माइंड में हमेशा घूमते रहता है। हमेशा हमको वो चीज याद रहती है, हमेशा हमको वो पूरा इंसिडेंट मूवी की तरह याद रहता है। ऐसा बहुत होता है यार, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और दीज इंसिडेंसेस, दीज एक्सपीरियंसेस, दे आर वेरी वेरी पावरफुल। बिलीव मी, मैं जब 7th क्लास में था ना, तो मैं पूरी क्लास के सामने, उस समय मैं बहुत बदमाश था, मतलब बहुत ज़्यादा मिस्चीफ था। उस समय मैं पूरे क्लास के सामने अपने ही दोस्त का पैंट उतार दिया था। तो उस समय मेरी एक टीचर हुआ करती थी, सोशल साइंस की टीचर थी, जिनका नाम था मिसेस शैला। ग्रेट लेडी, लिटरली ग्रेट लेडी। उन्होंने मुझको उस हरकत की वजह से ना 52 स्टिक्स यहाँ 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 या हर जगह, बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक जगह हिस्से में हम मुझे 52 स्टिक्स मारे थे। तभी मैं उस समय मोटा था थोड़ा सा, तो इसलिए मैं रोया नहीं, मुझे दर्द हुआ था बट मैं कंट्रोल कर लिया। बट उसके बाद जो हुआ ना, उसके बाद जो हुआ उसमें मैं सही में रो दिया। उन्होंने मुझको ये बोला कि यू आर गोइंग टू बी अ क्रिमिनल वन डे, क्रिमिनल, तू बड़ा होके गुंडा बनेगा। वो वर्ड, वो इंसिडेंस सीधा यहाँ घुसा यार, सीधा यहाँ, सीधा एरो की तरह मेरे इधर घुस गया। मेरे माइंड में जब भी मैं उस चीज़ को सोचता हूँ, वो इंसिडेंस याद आता है, वो मूवी की तरह मेरे दिमाग में चलते रहता है। क्योंकि वो जो चीज़ था ना, मतलब मैं उस समय बड़े बदमाश था, लेकिन मैं बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। बट वो जो इंसिडेंस, वो जो बात मुझे बोली गई, वो लिटरली यार, इट चेंज माई माइंड सेट दैट टाइम कि यार मैं क्या कर दिया, मैंने क्या किया, मुझे वो फील करवाया। नेचर का एक फंडामेंटल लॉ है यार, नो पेन नो गेन। पेन सहना पड़ेगा तुमको गेन करने के लिए, स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, कुछ भी। अपन जिम जाते तो क्या होता है, हम लोग जिम जाते हैं तो हम पेन सहन करते हैं, हम बहुत ज़्यादा पेन सहन करते हैं, उसकी वजह से हमारा मसल ग्रो करता है। तो यही नेचर का फंडामेंटल लॉ है। हम सब ने स्टीव जॉब्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। स्टीव जॉब्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल टाइम उनको बोला जाता है। उन्होंने एप्पल की शुरुआत की थी, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो आज है एप्पल की, उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन वो अपने टाइम में सबसे ज़्यादा क्रूअल बॉसेस में से एक माने जाते थे, सबसे ज़्यादा क्रूअल बॉसेस में से एक। लिटरली उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ उनके सामने जाने से डरते थे, वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे स्टीव जॉब्स। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझ लीजिए आप ना किसी गन्ने के शॉप में जाते हैं, ठीक है, गन्ने का जूस पीने के लिए। मैक्सिमम गन्ने वाले क्या करते हैं, एक स्टिक लेंगे, एक ना गन्ना स्टिक लेंगे, उसको अंदर डालेंगे, 2-3 बार 4 बार उसका जूस निकालेंगे और आपको जूस परोस देंगे, राइट। बट कुछ गिने चुने गन्ने वाले क्या होते हैं, कैसे होते हैं, स्टिक निकालेंगे, उसको डालेंगे 4-5 बार से ज़्यादा, यानी कि 10 बार 11 बार उसको, एक ही स्टिक को बार बार रोटेट करेंगे। जब तक उस स्टिक का एक एक बूंद ना निकल जाए ना, तब तक वो स्टिक को डालते रहेंगे और आखिर में हमको दे देंगे। वो स्टिक इतना सूख जाता है आखिरी में कि उसको अगर आप जलाओगे ना, आग पकड़ लेगा, इतना ज़्यादा वो स्टिक सूख जाता है। वैसे ही स्टीव जॉब्स से, वो अपने एम्प्लॉयज़ को इतना ज़्यादा प्रेशर करते थे, इतना ज़्यादा प्रेशर करते थे, उनका एक एक क्वालिटी, एक एक टैलेंट एम्प्लॉय का चूज करके उनके प्रोडक्ट में डालते थे, उनके प्रोजेक्ट में, उनके प्रोडक्ट में डालते थे। इसलिए उनके प्रोडक्ट इतने ग्रेट होते हैं, इतने एस्ट्रोनाइजिंग होते हैं उनके प्रोडक्ट, राइट। बट वो एम्प्लॉयज़ भले उस समय स्टीव जॉब्स को हेट करने लगे, स्टीव जॉब्स को बोलने लगे कि आप क्या कर रहे हो, मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर मैं नहीं सह पाऊंगा, सारे एम्प्लॉयज़ बोलते थे। बट आखिर में क्या हुआ, वो एम्प्लॉयज़ का मेंटल लेवल ऑफ टफनेस एंड फिजिकल लेवल ऑफ टफनेस, हर चीज़ इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन गए, वो इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर लिए कि उनको कोई भी कंपनी रखने के लिए तैयार हो गई। सारी कंपनी से, एप्पल के एम्प्लॉयज़ के लिए सारी कंपनीज में डिमांड था कि एप्पल के एम्प्लॉयज़ हमको चाहिए, क्योंकि स्टीव जॉब्स एक ऐसे व्यक्ति थे कि वो एप्पल के एम्प्लॉयज़ को प्रेशर करके उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाते थे, राइट। सो हमको ये चीज़ हमेशा याद रखना, नो पेन नो गेन, ये फंडामेंटल लॉ है। नंबर 2, ओवरकमिंग एडिक्शन। एडिक्शन का नाम सुनते साथ ही हमारे दिमाग में क्या आता है, एक अल्कोहल एडिक्ट का फोटो आता है, एक ड्रग एडिक्ट का फोटो आता है, बहुत सारे लोगों का फोटो आता है, राइट। बट एक्चुअली में एडिक्शन क्या है?
एडिक्शन किसी भी चीज़ की हमको हो सकती है। एडिक्शन आखिर में मतलब उसका मीनिंग यही है, एनीथिंग, कुछ भी हम जो एक्सेसिव क्वांटिटी में करते हैं और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसको एडिक्शन कहा जाता है, राइट। मुझे भी एक समय एडिक्शन हो गया था, मोबाइल एडिक्शन। मतलब मोबाइल को मैं 2 मिनट के लिए भी साइड नहीं रख पा रहा था। ऐसा हो जाता था किसका कभी भी कोई ना नोटिफिकेशन आया तो किसका नोटिफिकेशन होगा, व्हाट्सएप का है कि इंस्टाग्राम का है, या फिर चलो यार इंस्टाग्राम में रील्स देखते हैं। मतलब मैं इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो चुका था उस मोबाइल के लिए। लेकिन फिर मैंने ये जाना कि ये एडिक्शन ना यार बहुत स्मार्ट चीज़, बहुत शानी चीज़ है। आप अपने आप को किसी भी खेत की मूली समझते हो यार, एडिक्शन आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि एडिक्शन इसका खेल है। एडिक्शन क्या करता है पता है? एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा ग्रेजुअली, धीरे 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 आपको अपने जकड़ में लेता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कब एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो गया। मोबाइल चलाना क्या है? एक नॉर्मल सी चीज़ है। इसको हम अपने यूज़ के लिए, अपने किसी भी चीज़ के लिए हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, राइट। बट मोबाइल चलाना इज डिफरेंट थिंग, मोबाइल एडिक्शन इज टोटली डिफरेंट थिंग। मुझे समझ में भी नहीं आया कि मुझे कब मोबाइल एडिक्शन हो गया, लिटरली, क्योंकि ये एडिक्शन बहुत स्लो प्रोसेस होता है, धीरे 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 धीरे। लेकिन एडिक्शन को ओवरकम करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। मैं सारे तरीकों की तो बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है, बट एक्चुअली में मोबाइल एडिक्शन को टैकल करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि जब मैंने समझा, पहले तो अपने को समझना है कि अपने को एडिक्शन हो गया, एक्सेप्ट करना है, हमको एक्सेप्ट करना है कि हमको एडिक्शन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर अपने आप को पीछे मुड़ के देखना है कि आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, 1 साल पहले, 1 महीने पहले, जितने भी समय पहले हम जब एडिक्टेड नहीं थे तो हम कैसे थे, हमारी दिनचर्या कैसी थी, हम दिन भर कैसे अपना टाइम स्पेंड करते थे, राइट। बट उसको समझने के बाद हमको ये देखना है कि हम जिस चीज़ से एडिक्टेड है उसको हम दूसरी चीज़ में कैसे कन्वर्ट करें। मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मोबाइल से एडिक्शन होता है ना, तो आप एडिक्शन को कभी भी क्रश मत कीजिए। एडिक्शन को कभी भी क्रश नहीं करना है, क्योंकि वो क्रश बैक करेगा। एडिक्शन को कभी भी आप क्रश नहीं कर सकते, वो हमेशा अपने को क्रश बैक ही करेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको एक ऐसी चीज़ ढूंढनी है जिसमें हमको सेम प्लेजर मिले जो हमको एडिक्शन में मिलता था। तो मैंने मोबाइल से अपोजिट एक ऐसी चीज़ ढूंढी जिसमें मुझे सेम प्लेजर मिलता था जो मोबाइल में मिलता था मुझको। लाइक कभी खेल लिया, कभी घूम लिया, कभी दोस्तों से बात कर ली। जैसे नोटिफिकेशन किसी दोस्त का आता है, उसका नोटिफिकेशन व्हाट्सएप क्या देखना है, सीधा उससे जाते हैं, मिल के आते हैं। तो ऐसे कर करके धीरे 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 अपने को एडिक्शन मैंने मैक्सिमम हद तक ओवरकम कर लिया। लेकिन एक बार एडिक्शन आप ओवरकम कर लो ना, उसके बाद स्ट्रेंथ आ जाती है। कैसे? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आपको एडिक्शन होता है तो आपको पता भी नहीं होता यार कि आपको एडिक्शन है। बट नेक्स्ट टाइम क्या होता है, नेक्स्ट टाइम अपन एडिक्शन में जाते हैं तो एडिक्शन के अंदर हमको पता होता है कि हम धीरे धीरे एडिक्ट हो रहे हैं। किसी भी चीज़ के लिए हम धीरे 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 एडिक्ट हो रहे हैं, हमको तब पता चलता है, राइट। सो इससे हम ओवरकम कर सकते हैं सेकेंड टाइम में। पॉइंट नंबर 3, ए वेरी वेरी ह्यूमिलिएटिंग एंड एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस। 1893 मोहनदास करमचंद गांधी जी को वैलिड टिकट प्रूफ होने के बाद भी ट्रेन से धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया साउथ अफ्रीका में, क्योंकि वो इंडियन ब्लैक थे और वो एक वाइट लोगों की बोगी में चढ़ गए थे। वो इंसिडेंट्स उनकी लाइफ का इतना बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट बना कि उन्होंने ठाना उस दिन कि मैं इस देश में, साउथ अफ्रीका में, रेसिज्म को खत्म करके रहूंगा। सो उन्होंने अपने अंदर एक डेवलपमेंट किया और रेसिज्म स्ट्रगल में, साउथ अफ्रीका के रेसिज्म स्ट्रगल में अपना पूरा जान झोंक दिया एज अ लॉयर। फिर जब उन्होंने उसको कंप्लीट किया तो वो रिटर्न बैक आए अपने वतन, दैट इज इंडिया। यहां पे उन्होंने इतना मेहनत किया, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इतना मेहनत किया कि वो इंडिया के आज फादर ऑफ द नेशन कहलाते हैं। सो कोई भी बैड एक्सपीरियंस, कोई भी ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस हम पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसम्यूट करके, उसका इस्तेमाल करके अपने लाइफ में काफी ग्रो कर सकते हैं। ये हमको मोहनदास करमचंद गांधी जी ने सिखा दिया। यार क्या होता है यार, डिफीट क्या है? डिफीट क्या है? डिफीट हमारे बॉडी में हर जगह स्कार्स लाता है, निशान लाता है। हमारे बॉडी में स्कार्स होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हर जगह हमारे बॉडी में स्कार्स होने चाहिए, बिकॉज इससे हमको ये पता चलता है और दूसरों को भी कि ये बंदा, इससे डोंट मैस विथ हिम, क्योंकि इसने इनफ एक्सपीरियंस दिया है, इसने इनफ बेइज्जती सही है अपने लाइफ में। और जो बेइज्जती सहता है ना, वही अपने लाइफ में इज्जत पाने के लिए भागता है, क्योंकि वो जानता है कि बेइज्जती होने का क्या दर्द है, क्या पेन होता है बेइज्जती होने में, वो जानता है, तो वही इज्जत कमाता है। ओके, नंबर 4, गेटिंग रिजेक्शंस। नो, NO, नो। ये दुनिया का एक ऐसा वर्ड है जिससे पूरी दुनिया के मैक्सिमम लोग, इंक्लूडिंग मी, डरते हैं। कोई भी नहीं चाहता यार वो दुनिया में रिजेक्ट हो किसी भी चीज़ से, कोई भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं हर जगह एक्सेप्ट किया जाऊँ। आप भी चाहते होगे कि आप हर जगह एक्सेप्ट किया जाओ, आप भी यही चाहते होगे ना कि आपको कोई भी मना नहीं करे, राइट। बट एक्चुअली में दुनिया में क्या होता है यार, आपको हर जगह कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, ना मुझको करता है। हमको हर जगह अप्रूवल नहीं मिलता, हमको मैक्सिमम जगह रिजेक्शंस मिलते हैं। बट रिजेक्शन से क्या होता है? रिजेक्शन से हम स्ट्रांग बनते हैं। रिजेक्शन कहीं पे भी होता है तो हम सीखते हैं कि हमको वहाँ रिजेक्ट क्यों किया गया। चलो नेक्स्ट बार हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और वहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे।
हम वहाँ पे रिजेक्ट नहीं होंगे, हम यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होंगे, हम यहाँ पे रिजेक्ट नहीं होंगे। आप किसी भी लाइफ में यार, कोई भी आप समझोगे मैं किस पॉइंट में जा रहा हूँ। आपके किसी भी लाइफ में, चाहे आपको पर्सनल लाइफ हो, प्रैक्टिकल लाइफ हो, कुछ भी हो, आपको प्रोफेशनल लाइफ हो, हमको रिजेक्शन सहना पड़ता है हर जगह। सो इसकी तो आदत डाल लेनी है, बट हाँ रिजेक्शन सहने के बाद हमको ग्रो करना है, उसकी ज़्यादा आदत डालनी है यार। कम से कम नो जो वर्ड है, हम इंसान इतने बड़े होकर के 6-7 फुट के 6 फुट के, सॉरी 7 फुट बोला यार, हम एक छोटे से वर्ड नो से डरते हैं यार। एटलीस्ट हमको थोड़े बड़े वर्ड से डरना चाहिए, लाइक फिलाडेल्फिया, साइकोलॉजी, ये सब वर्ड्स थोड़े अजीब वर्ड्स टाइप के हैं, तो इनसे हमको डरना चाहिए। नो से नहीं डरना है हमको, रिजेक्शन, क्योंकि नो का मतलब ये नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटीज। हमको नो के बाद क्या मिलता है? न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, हमको इवेल्युएट करने का, हमको ग्रो करने का, राइट। सो डोंट फियर विद द वर्ड, डोंट फियर ऑफ द वर्ड नो। ओके, नंबर 5, बिट्रेयल, धोखा। ये एक ऐसा वर्ड है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मैक्सिमम, मतलब मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं बचेगा अपने लाइफ में, ना कोई बचता है। सबको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में धोखा मिलता ही है, हर जगह, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको हर जगह कहीं ना कहीं धोखा ज़रूर मिलता है। जब हम छोटे होते तो हमारे साथ क्या होता है यार, हम ईजिली दूसरों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, राइट। अरे यार अंकल चॉकलेट दे रहे, अंकल अच्छे हैं, अरे यार वहाँ पे अंकल है वो अच्छे हैं, अरे यार ये आंटी अच्छी है, अरे यार ये मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारा ट्रस्ट टूटता है। हमारे बचपन में धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, इनफ लाइफ जीते रहते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारा ट्रस्ट तोड़ा जाता है। बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे लोग हमारा ट्रस्ट होते हैं। उससे क्या होता है, हम धीरे धीरे दूसरों पे ट्रस्ट करना कम करते हैं, या फिर दूसरों पे ट्रस्ट करने का जो समय हम पहले लिया करते थे, कभी 1 दिन कभी 2 दिन, तो हमको महीनों में लाते हैं हम उसको, 1 महीना 2 महीना, फिर धीरे 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 एक लेवल ऐसा आता है जिसमें हम दूसरों पे ट्रस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। क्योंकि ईजिली दूसरों पे ट्रस्ट करने से ना क्या होता है पता है, आप उसको अपने सीक्रेट्स बताते हो, आप अपनी कैरेक्टर उसको शो करते हो, आप अपना रियल सेल्फ उसको शो करते हो, आप अपना हर एक चीज़ जो आप नहीं बताते हो किसी दूसरों को, उसको बताते हो। और अगर वो ट्रस्टेबल बंदा नहीं है और वो हर जगह रिवील करेगा आपके बारे में, तो क्या होगा मार्केट में, या फिर हर जगह, मार्केट को छोड़ो यार, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह आपका नाम खराब होगा। और आपके सीक्रेट्स को रिवील करने के बाद हर जगह आपके सीक्रेट्स सबको पता रहेंगे, तो सीक्रेट्स का मतलब ही क्या हुआ, क्या पता वो आपको धोखा दे, कुछ भी हो सकता है यार। सो ट्रस्ट लेवल गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरों को ट्रस्ट लेवल गेन करने के लिए हमको समय देना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि हम पहले दिन गए और सीधा यू शुड ट्रस्ट में बिकॉज आई एम ए ट्रस्टेबल पर्सन। शो हिम ना कि यू आर व्हाट, शो हिम कि वी आर व्हाट, शो हिम कि हम ट्रस्टेबल हैं, बी दैट पर्सन। सो ये तो वो 5 बैड एक्सपीरियंसेस जो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट इन 5 बैड एक्सपीरियंसेस को सहने के बाद भी ना हमारे पास 2 रास्ते होते हैं यार। पहला रास्ता बताओ कैसा होता है, नो आई जस्ट डोंट वांट टू लिव इन दिस वर्ल्ड, एवरीबडी इज अगेंस्ट मी, मेरे सब अगेंस्ट मी यार, नो मम्मी पापा, ये बाहर में ना वो लोग बहुत बुरे हैं, वो लोग बहुत बुरे हैं। एंड सेकंड ऑप्शन, आई राइज अप। कितने भी बैड एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हो जाए ना यार, हमारे साथ कितने भी बैड एक्सपीरियंसेस हो जाए, आपके साथ कितने भी बैड एक्सपीरियंसेस हो जाए, मेरे साथ कितने भी बैड एक्सपीरियंस हो जाए, नहीं, वी वोंट क्विट, हम राइज अप करेंगे, हम ग्रो करेंगे। ये मेंटालिटी हमारी होनी चाहिए। बट सेकंड मेंटालिटी कैसी होती है, वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता, उसने मुझे ये बोला, नो, मतलब ऐसा वो कैसे बोल सकता है। बोलो तो हम सहेंगे, हम चुपचाप सुनेंगे। अगर आप सही हो तो हम सुनेंगे, अगर आप गलत हो तो हम आपको शो करेंगे कि हम कैसे हैं, राइट। आप भी अगर आप सही हो तो आप शो करो उसको, अगर आप गलत भी हो तो करेक्ट करके उसको शो करो, अगर आपको कोई कुछ भी बोलेगा, राइट। सो या हमारे ऊपर है कि हम कैसी मेंटालिटी में जाना चाहेंगे, हमारी इस मेंटालिटी में या फिर इस मेंटालिटी में, ये हमारे ऊपर है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना यार, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी, तुरंत यार, फ्री है यार, कोई आपका पैसा नहीं लगा है सब्सक्राइब करने में, फ्री में सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, फ्री में लाइक कीजिए इस चैनल को, पसंद आया तो 2 मिनट की मेहनत में शेयर कीजिए इस वीडियो को और चैनल को, सबको यार। क्योंकि अगर आप शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे ना, चैनल ग्रो करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। सो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। मे बी आपको आज मज़ा आया हो, आगे और भी अच्छे वीडियोज़ आएंगे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।